ये सॉफ्ट में एक फोल्डर बना लीजिए, आप फाइल्स रखते जाओ, फाइल के ऊपर अपना कोई नाम रख देना, वहां से पढ़ लो। आपका दिल चाहे आपके घर में अगर प्रिंटर है, आप प्रिंट आउट्स ले लो, आप उस तरह ले लो। आप ज्यादा इकट्ठा मटेरियल हो जाएगा, यूएसबी पे ले जाके मार्केट से आप ले आना अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है। तो मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा इन चीजों का, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हम सब एक ही चीज सोच रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जी यहाँ पर स्टडी सपोर्ट मटेरियल में हमने क्या देखना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas or feelings by speaking, writing or using some other medium। ये मैंने कल भी आपको बताया था। some other medium का मतलब है कोई और तरीका, इशारा करना, तस्वीर बना के भेज देना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कुछ लोग होते हैं डूडलिंग करते हैं। अब आप कहेंगे ये डूडलिंग क्या होती है? डूडल समझते हो? डूडलिंग होती है जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, उनकी किताब उठा के देखो तो उन्होंने फूल फूल और जहाज ड्रॉ किए हुए हैं, बॉक्सेस बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए, शक्लें ड्रॉ करते हैं, यानी कुछ ना कुछ लिखते हैं या लाइनें लगाते रहते हैं, उसे डूडलिंग कहते हैं। और डूडलिंग के जरिए भी आप लोगों को कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो। और इवन एक रिसर्च कहती है कि आप जो डूडल करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है, आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। अगर आपको मेरी बात पे लाइक मजीद मालूम करना हो तो आप गूगल कर सकते हो कि हाउ डूडलिंग रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी, तो आपको खुद ही पता होगा कि मेरा डूडल क्या है। कुछ लोगों का है, जैसे मुझे याद है एक जगह में विजिटिंग पढ़ाती थी, वहां पे लड़की जो है वो रिसेप्शनिस्ट थी, वो उसकी जब भी नोट पैड जिसपे वो नोट करती थी, मैसेजेस लेती थी या टेलीफोन से कुछ मैसेज लेती थी, तो ये शी यूज टू ड्रॉ आईज, आंखें आंखें। उसको देखकर ना मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा फील होता था, लेकिन वो खुश थी, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। तो आप बाजुकर इस तरह की चीजें जो है वो करते हैं। तो आपका कोई भी तरीका है जिससे आपने कम से कम दूसरे को समझा दिया, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको सेकंड लाइन में आ रहा है, सेकंड पैरा छोटा सा, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर which means to share, exchange, send along, transmit, talk, gesture, write, put in use, relate, बहुत से मीनिंग्स हैं। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का काम है दूसरे को एक्सचेंज करना, शेयर करना। तो इस लफ्ज का मतलब भी वही है। इसके बाद नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं, आपको जो ये बुलेट्स में नजर आएंगी ये डिफरेंट लोगों की डेफिनेशंस हैं। कल मैंने इसमें से 2 पढ़ दी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों की हैं, बस आप एक दफा रीडिंग कर लेना, रट्टा नहीं लगाना बच्चों, और ना ही रट्टा लगाना है कि किसने क्या कहा। लुइस एलन ने कहा कि एमडब्ल्यू कमिंग ने कहा कि रॉबर्ट एंडरसन ने कहा, बिल्कुल नहीं याद करना आपने, बिल्कुल कोई पेपर में सवाल नहीं आएगा कि किसने क्या कहा था। ये सिर्फ मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए, अगर आपका दिल चाहे तो इन लोगों को आप गूगल कर सकते हो कि ये कौन लोग थे। ठीक है, आपका दिल चाहे तो, वरना आप कहेंगे मैं समझते फारिग नहीं है ना, आपके पास और भी बहुत से काम है, आप ये चेक करते रहे किसने क्या कहा था। वी आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स one person does when he wants to create understanding in the mind of another। यानी सब कुछ करता है, चाहे उसे गाना क्यों नहीं गाना पड़े, वो गाना गा के सिखा देगा, है ना। मूवीज में यही होता है ना, मूवीज में हीरो जो है वो गाना गाएगा ताकि हीरोइन को फील हो कि वो कितना उसके लिए फील कर रहा है। और हमारी, मुझे याद है माय टीचर, आई ऑलवेज एडमायर हर अ लॉट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाती थी वो हमें। तो उन्होंने बड़ी मजे की एक दफा बात की थी, उन्होंने कहा कि तुमने कभी देखा है मूवीज के अंदर कि हीरो हीरोइन व्हेन दे आर वेरी हैप्पी, वो डांस करते भागते फिरते हैं खेतों पे, सड़कों पे, और ऊपर जो ब्रिज है उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, लटकते हैं। कभी तुमने जिंदगी में सड़क पे जाते हुए इस तरह किसी को देखा है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में ये नहीं हो रहा, दुनिया में ये सब कुछ होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि सड़कों पे भागते फिर रहे हो या गाना गा रहे हो, कोई डांस कर रहा हो। असल में जो आपका डायरेक्टर होता है ना, वो अपने ऑडियंस को
उनकी प्लेजर, उनकी हैप्पीनेस की पीक शो करना चाहता है उस अल्फाज के जरिए, उन एक्शंस के जरिए, तो वो ये शो कर देता है। इसका मतलब है कि आपको कम्युनिकेट हो गया ना कि वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटमेंट है, ठीक है। और अगर वो दुखी है, तो जैसे कि स्टार प्लस के ड्रामे लगते हैं, जब मैंने कभी नहीं देखे, वैसे, आई एम सॉरी, आप में से अगर कोई देखता भी हो तो प्लीज, अगर देखते हो तो ना देखा करो। तो उधर से कोई रो रहा है, स्पेशली आई एम सॉरी, लड़कियों से मैं माजरत चाहूंगी, लड़कियां रो रही हैं, आंटियां बैठी हैं रो रही हैं, बड़ी खातून बैठी हैं रो रही हैं। तो क्या होता है, असल में वो जो बनाने वाला है मूवी ड्रामा, उसने सही तुम्हें कम्युनिकेट किया और तुम वाह वाह उसके ऊपर पूरा उतर गए। उन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम रो पड़े, उन्होंने तुम्हें हंसाया, तुम हंस पड़े, ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन हमने रुलाना नहीं है, हमने लोगों को खुश रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर से क्या आए, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है आपने, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी देनी है। ये आपने पहली लाइन देखी, दूसरी लाइन में है, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर तुमने किसी के साथ कम्युनिकेशन का एक रिलेशन रखना है, तो सिस्टमैटिकली तुम हर वक्त उससे बात करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसे सुनोगे, वो तुम्हें सुनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर, जरा सा कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाए या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो देखिए कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। बात ही समझ नहीं आती है, इस तरह से आप जो है मिसकम्युनिकेट कर लेते हो। इसके बाद एक कम्युनिकेशन दूसरा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। वो मैसेजेस फैक्ट्स की शक्ल में, आइडियाज की शक्ल में, एटीट्यूड मीन आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इंटरेस्ट आपका उसकी शक्ल में, एंड योर ओपिनियंस, सजेशंस की शक्ल में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दैट दे आर अंडरस्टूड, ताकि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं। आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन है। एक फ्रिज खरीदने जाते हो, जो सेल्स पर्सन है तुम्हें कितने फ्रिज खोल के दिखाता है, ऐसे ही है ना। तुम उसमें उसकी कैपेसिटी चेक करते हो, और वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तुम्हें पिक कर लेता है, तुम्हें रीड कर लेता है, तुम्हें भांप लेता है कि तुम्हें कैसा फ्रिज चाहिए, या तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, वो उसके मुताबिक तुम्हें वो चीजें दिखाता है। तो क्या है, कम्युनिकेशन करनी है उसने, तुम्हें देखकर समझकर। सेम इज द केस विद whatever we are doing at whatever rank or level in organization, we are supposed to be very good at communication. Along with that, we should be good at communication when we are talking to people at home, friends, अपने relatives, उनको तो पीछे कभी नहीं छोड़ें, आप उनको भी कंसिडर करें कि आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, कम्युनिकेशन तीसरे वाला है, इज डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मतलब है बाहमी, बाहमी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको और मेरी, हम कहते हैं हमारी केमिस्ट्री मैच करती है, ठीक है। हमारी वेवलेंथ मैच करती है, लोगों ने क्या क्या अल्फाज बना लिए हैं, तब करती है जब मैं और आप एक दूसरे को समझ लेते हैं। और ये रॉबर्ट एंडरसन ने दी थी। इसके बाद है जी अगला बुलेट है, कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट्स अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स विद फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स एंड वैल्यूज। आप लोगों को रीच करते हो, आप लोगों तक पहुंचते हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रही हूँ बच्चों, ताकि तुम्हें लैंग्वेज समझ आए, ताकि तो तुम खुद से पढ़ो तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए। और सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो रीड करते हैं वही काफी है, एक होता है मुहावरा, उसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन लाइंस। उस मुहावरे का मतलब समझते हो, रीडिंग बिटवीन लाइंस का मतलब है जो लाइनों में लिखा है वो तो तुम्हें समझ आ गई, जो लाइनों के अंदर छुपा है, यानी अंडरलाइन मीनिंग्स, वो भी तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो हमें वो बात जो है वो तब समझ आ जाती है जब हम एग्जैक्टली वो कहते हैं जो कि दूसरे को रिक्वायर्ड है। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के साथ अपनी केमिस्ट्री मैच करती है, हमारी वेवलेंथ मैच करती है। और कभी कभार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है, हम कुछ भी नहीं कहते हैं, लोग समझ लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते।
अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद. आई एम डूइंग इट अगेन. आई डोंट नो व्हाई. ओके जी, वापस उसी पेज पे हैं हम. आपको मैंने कल बताया था कीथ या केथ डेविस है जो मोटिवेशनल स्पीकर है. पहले ये एक प्लेयर होता था. इसके बाद हम नीचे से पढ़ रहे हैं कि बेस्ड ऑन अबव डेफिनेशंस हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले. हमने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके निकाले हैं? कम्युनिकेशन के. हमने देखा पहली बात, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर. ऐसा ही है ना? अगर हम ये भी पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा कि अगर सेंडर और रिसीवर ना हो तो फिर क्या रह जाता है? आप खुद से बातें करेंगे ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं मोनोलॉग हो जाएगा. जबकि कम्युनिकेशन के लिए आपको दो लोग चाहिए. इसके बाद है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस, जेस्चर, सिंबल्स एंड एक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. कि आप क्या करते हैं, आप दूसरों को पास ऑन करेंगे अपनी फीलिंग्स, आइडियाज. ये हमें पता चला ऊपर की डेफिनेशन से. फिर हमें पता चला अंडरस्टैंडिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज द आइडियाज, ओपिनियन वगैरह कन्वे हो एक्यूरेटली और लोगों के माइंड में वही चीज इमेज बने. फिर कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. एक और बात, कम्युनिकेशन जो है वो खुद से भी हो जाती है. आप लोगों ने पहले उसको, मैंने आइसबर्ग की पिक्चर आपको दिखाई थी जिसमें आपने कहा कॉन्शियसली, और अनइंटेंशनल जो है वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप कहते हो बात हो जाती है. उसके बाद द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इलिसिट. इलिसिट का मतलब है ड्रॉ करना, निकालना. तो एक्शन को निकालना, इन्फॉर्म करना या एक्सप्रेस करना सर्टेन व्यूज, ये उसके पर्पसेस हैं. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. इसके अंदर फीडबैक है रिसीवर से मिलता है, जो भी कंपोनेंट है इसका. और इसके बाद है कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक का मतलब होता है गोइंग ऑन एंड ऑन, मूविंग ऑन एंड ऑन. और कम्युनिकेशन जो होती है कभी स्टैटिक नहीं हो सकती. ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना होता है. तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, दैट इज इट ग्रोज एंड डेवलप्स. आपकी और मेरी बात पहले दिन कल कुछ और थी, आज कुछ और आपको मेरे बारे में समझ आई. ठीक है, और फिर कल और आएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को जान लेंगे. और फिर जब हम ग्रुप्स में आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, फिर हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को जान लेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी डेवलप. उसके बाद एक कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक, that is every component of process is affected by every other component. For example, if there is a fault in the telephone, it will affect the message receiver by the receiver. और इसके अलावा और भी बड़े मसाइल हैं. ये छोटी सी बात है ये तो, कि मिसाल के रिसीवर जो है वो मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर लेता है, ये भी एक मसला है. तो एक सिस्टमैटिक चीज है. अगर एक ही लेवल पे रहना है तो हमें किस तरह से इनको लेके चलना है. अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात करेंगे. ठीक है, आपने कम्युनिकेशन जब प्रोसेस पे बात करेंगे, ये सारे जो टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ, स्पेशली ये वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसकी जो मॉडल इसको कह लो, इसको साइकिल कह लो, कुछ भी. ये साइकिल वो वाली नहीं है जो सड़क पे चलाने वाली, वो वाली नहीं है. साइकिल का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस है, राउंड होता है, वो आपने इसमें है. अब इसमें हम इसको पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चलता है. Communication passes between a source, that is the sender, and the receiver. The message is encoded, yani encoded means converted to a symbolic form and passed by way of some medium, channel to the receiver, who translates या decode करेगा मैसेज को, initiated by the sender. सेंडर ने मैसेज भेजा और वो उसको decode करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, अपनी जहनी कैफियत के मुताबिक उसमें से मैसेज निकालेगा. The result is the transfer of meaning from one person to another. और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप मीनिंग जो है, जो आपके मैसेज के हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से की तरफ चले जाएंगे. इसके बाद आपने यहाँ पर ये वही डायग्राम यहाँ पर है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई है. द सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है, मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. इसके बाद इसके अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी हम डेफिनेशन आज पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स अलग से आपके सिलेबस में है. ये आप सिलेबस को साथ प्लीज रखा करें, क्योंकि हमने वही पढ़ना है जो सिलेबस आउटलाइन में है. उसके अलावा आपको कुछ भी पेपर में नहीं आएगा.
और जो मैं आपको भी बता रही हूँ ना कि बुक आपके साथ मैंने लिंक आपको दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। वो किताब रेफरेंस बुक होगी और उसके हर चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज हैं और उसके आंसर एंड में दिए हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और, जब हम व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो वहां पर भी मैं एक आपको बुक शेयर कर दूंगी, वो आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना और उसके भी सारे क्वेश्चन उसके आंसर एंड में दिए होंगे। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरा, मेरे पास जो अपना मटेरियल बहुत ज्यादा है वो आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो आज हम यू मेक श्योर कि हमारा जो है कल तक हम अपने ग्रुप्स बना लें और परसों जो है हम सारे मटेरियल को शेयर कर लें। और आपके जैसे ग्रुप मेच्योर हो जाते हैं, वेदर वी डोंट हैव क्लास डे आफ्टर टुमारो, आपकी क्लास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो मेरे साथ वो कर सकते हैं। जो बच्चा डिस्प्ले करेगा अपना, मैं उसको मैसेज मैं भी कर दूंगी और वो मुझे मैं अपना नाम लिख कर, ताकि वो मुझे ग्रुप में शामिल कर लेगा। ठीक है, जिस तरह आपने बाकी लोगों के साथ किया होगा वैसे ही आप आज भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप देखिए द सेंडर कौन है, कंपोनेंट एक है। पहला कंपोनेंट, लोगों ने इसको एलिमेंट भी कहा, लोगों ने इसको फैक्टर्स भी कहा। आपको फैक्टर आए, एलिमेंट आए, कंपोनेंट आए, एक ही मतलब है। पहला कंपोनेंट है, पहला जो चीज आपको चाहिए वो है सेंडर। सेंडर का एक और नाम है एनकोडर, या उसको कुछ लोग सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि मैसेज वहां से जाता है। द सेंडर, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, बहुत ध्यान से। द सेंडर मे बी अ पर्सन और अ ग्रुप और अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैसेज को सेंड करती है, एनकोड करती है। मिसाल देती हूं आपको मैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी को आपने लेटर भेजा कि जी मैं हमने आपको हायर कर लिया, तो वो कहेगा जी मुझे एबीसी लिमिटेड से क्या है, कॉल आ गई है और मुझे मेरी जॉब का जो है मेरा लेटर आ गया है। ठीक है, तो आप हमेशा ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या है, मैसेज तो एक ही बंदा बनाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर, ग्रुप के बिहाफ पर, टीम के बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जाता है। इवन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सऊदी अरब को कुछ कहा, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने, जो आजकल थोड़े से मसले चले हुए, अल्लाह ताला सब मसाइल को ठीक करे, तो वहां से जी पाकिस्तान ये कह रहा है, इंडिया ये कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, मुल्क कुछ कह रहा है? मुल्क तो कुछ नहीं कह रहा, उसके जो हेड्स हैं वो बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया। हो सकता है मिनिस्ट्री में किसी ने मैसेज बनाया है, लेकिन टॉप पर जो अथॉरिटी है उसको गो अहेड दे देती है, तो मैसेज चला जाता है, तो उसके बिहाफ पर मैसेज आता है। सेकेंड लाइन में लिखा है, इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन, हाउएवर reports, letters, memos and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company. अब मिसाल के तौर पर आपने दाखिला लेना है, आप प्रोस्पेक्टस लेके आते हो, आप कहते हैं जी कॉलेज ने ये प्रोस्पेक्टस दिया है मुझे। कॉलेज ने तो नहीं दिया, एक बंदे ने दिया था, एक बंदे ने उसको लिखा था, तो उसके बिहाफ पर है। तो आप कहने का मतलब है कि सेंडर कैन बी वन पर्सन, सेंडर कैन बी मैनी पीपल, सेंडर कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दी है मैंने, फॉर एग्जाम्पल an IT help desk may share a group email address that ensures employees can access 24-hour help using the same group email address. मिसाल के तौर पर IT हेल्प डेस्क क्या है, जो आपको आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए कस्टमर को, उसको डील करता है। जैसे कि कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर जो है 24/7 खुले रहते हैं, वहां पे लोग काम करते हैं। और अगर एक कंपनी का से आप राब्ता करते हो, से एक बैंक से राब्ता करते हो, तो बैंक के लोग कॉल सेंटर से मौजूद हैं वहां पर, वो आपको 24/7 देते हैं और एक ही ईमेल पर आप मेल करते हो, सारों की एक्सेस है, सारे उससे बात कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑडिट रिपोर्ट लिखी, एक फर्म ने लिखी है, किसी सिंगल पर्सन ने नहीं लिखी, फर्म की तरफ से जाती है, चाहे वो सिंगल पर्सन ने बनाया हो, यानी सिंगल पर्सन की तरफ से नहीं जाती, फर्म की तरफ से जाती है। एक मिसाल दी मैंने। इसी तरह यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम अ बैंक, आपका जी बैंक ने मुझे स्टेटमेंट भेजी है, बैंक ने तो नहीं भेजी, एक बंदे ने भेजी है जिसने लिफाफे में डाला और तुम्हें भेज दिया, लेकिन आप उसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेंडर जो है
एक बड़ी टर्म है जिसमें कि आप कहते हैं कि जो मैसेज को भेजता है। उसके बाद आपके पास बस 5 मिनट और बात करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को देखूंगी और फिर मैं आपसे नंबर लेके करूंगी, और ये मैं इसी तरह आपको कल पढ़ा दूंगी और फिर आपको कल ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद रेसिपिएंट कौन है? रिसीवर, दैट कैन बी अ पर्सन, अ ग्रुप और अ टीम। एग्जैक्टली वही चीज थोड़ा लिखा है जो कि पीछे आपने पढ़ी। जिसको मैसेज जाता है वो भी एक टीम हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कंट्री हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी द रिसीवर, जो मैसेज को डिकोड करेगा, उसको समझेगा। मैसेज क्या है, इसकी डेफिनेशन। मैसेज इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स एनकोडिंग। जो सोर्स एनकोडिंग कर रहा है वहां से एक मैसेज जाता है, जो असल में वो चीज है जो तुम तक पहुंचनी है। खत के जरिए पहुंची, आवाज के जरिए पहुंची, तस्वीर के जरिए पहुंची, कैसे भी पहुंची। When we speak, the speech is the message. When we write, the writing is the message. When we gesture, the movement of arm, expression on face, ये सारे ही हमारे क्या है? मैसेजेस हैं। However, message need to be sent intentionally. आप इसको ध्यान से भेजेंगे। मिसाल के तौर पर through slips of tongue or just a kind of fragrance you smell around many, यानी कहने का मतलब ये है कभी कभार कुछ भी नहीं कोई कहता, या कभी कभार उसका स्लिप ऑफ टंग का मतलब है उसकी आवाज उसके मुंह से निकल जाता है। लोग जब बोल देते हैं ना सोचे बगैर, वो कहते हैं जी मेरे मुंह से निकल गया था, तो ये गलत होता है। तो आपको बहुत ध्यान से बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है चैनल और मीडियम में फर्क है। चैनल इज अ रूट। एक और चीज बता दूं आपके पेपर के लिए, हो सकता है एग्जामिनर चैनल और मीडियम को इंटरचेंजेबली यूज करे। मीडियम कह रहा है तो चैनल कहना चाहता है, चैनल कह रहा है तो मीडियम कह रहा है। इट्स जस्ट ओके, हो सकता है। लेकिन जो टेक्निकल फर्क है कि चैनल एक ब्रॉडर टर्म है। चैनल इज अ रूट या राउट कह लो, विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपिएंट। एग्जाम्पल उसने दी है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल है लेटर। लेटर एक मीडियम है, ठीक है जी। आप कितने चैनल से इसको भेज सकते हो? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए, टेलीफोन पे बोल दो, सारा लेटर पढ़ के सुना दो। दूसरा इंटरनेट है, ईमेल कर दो। लेटर तुमने ईमेल की कर दी। पोस्ट कर दो, आप डाकिए को भेज दो, आप उसके साथ चला जाएगा। या एक लेटर है, आपने सबको बताना है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लेटर ये आया है जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से, वो आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। तो कहने का मतलब है डिफरेंट चैनल्स होंगे जिसमें आपने मीडियम यूज किया। आपने एक ही मीडियम डिफरेंट चैनल के थ्रू यूज किया है। जैसे इंटरनेट एक चैनल है, तुम ईमेल करो, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, टेक्स्ट मैसेज करो, इंस्टाग्राम करो और ट्विटर करो, जो मर्जी करो, लेकिन इतना मत करना प्लीज, क्योंकि तुम इस तरह सब कुछ करते रहे तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे बहुत से मीडियम है। अब है फीडबैक, पांचवा, और कॉन्टेक्स्ट से छठा। फीडबैक जो है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रिफर्स बैक, इट फीडबैक रिफर्स टू अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ये डेफिनेशन है, which gives the communicator an idea of how the message is being received and whether it needs to be modified. इस मैसेज जो है वो कैसे आया है, क्या इसको मॉडिफाई करना है, जो कुछ भी करना है, जो भी तुम रिएक्शन दोगे, दैट्स योर फीडबैक। Feedback is essential in communication so as to know whether recipient has understood the message in the same term as intended by the sender, or whether he agrees to chat to that message or not. It makes communication meaningful. It is the end result of an idea and makes communication a continuous process. Feedback की बहुत importance है कि उसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी। साइकिल रुक जाएगी, जो शुरू में ऊपर साइकिल मैंने गई थी ना, ये वो रुक जाएगी। Last है जी context. It refers to setting in which communication takes place. The context helps establish meaning and can influence what is said, how it is said. There are at least 4 aspects in this regard: formal versus informal, confidential versus non. ये सारा कुछ कल बताऊंगी, ये इसके ऊपर डिटेल है, कल बताऊंगी, इस तरह समझ नहीं आएगी। अब आते हैं जी, जरा आपकी तरफ आ जाते हैं। ये आपसे मैं जरा चेक कर लूं कि किस किस बच्चे ने, किसी बच्चे ने अपना फोन जो है नंबर दिया हो शुरू में, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये है, बच्चे का नाम है SHANAWAR, शानावार, आई डोंट नो कैसे बोलना है,
वफा इन्होंने दिया है। इनका नंबर जो है ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, ये कॉपी नहीं मुझे करने दे रहा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है डाउनलोड कहाँ से होगा। मैं आपको लिंक देने लगी बेटा, मैं आपको लिंक देती हूँ, यू डू इट। अच्छा जी, आपका जो नंबर है हम इसको जरा रख लेते हैं। ये इन्होंने एक अलीशा नायानी, आ, ये इन्होंने एक नंबर दिया है। आई जस्ट नोट डाउन, मैं इसको नोट कर लूं। अच्छा, अच्छा बच्चों आप ऐसा करें कि सारे बच्चे जो हैं दे कैन ऑल्सो राइट डाउन ये नंबर जो है इन्होंने ऑफर की है व्हाट्सएप के लिए। 03365422227, 03365422227। ठीक है, ये मैं नंबर लिख देती हूँ और इनका नाम जो है जब इनसे बात करूंगी पता करूंगी कि जी आपका नाम की प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो ये फर्स्ट जो है इन्होंने मुझे दिया है और मैं इसका नाम अभी आपको इनकी, मैं जहाँ पे शेयर कर रही हूँ यहीं पर ही आपको इसका लिख देती हूँ। इसके अलावा भी लोगों ने दिया जी, यहाँ पर और भी हैं। अच्छा, वो कह रही ऐड कर लें। ठीक है, एक पर्सन ये जिनका नाम मैंने अभी लिया है वो उनका अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, उनको प्लीज अपने नंबर भेज दीजिएगा और उनको कहें जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ली और मैं आपको भी कॉल करती हूँ बच्चे और फिर मैं आपके साथ अपना मैं भी नंबर शेयर कर लेती हूँ। ठीक है जी, और मैं इस नंबर को अभी लिख देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको, जी बच्चों ये देखिए जरा, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको लिख रही हूँ, ऊपर जो आपके पास नोट्स खुले हैं उसी पर ही। नंबर इज 03365422227। ठीक है जी, और इनका नाम भी SHANAWAR, मुझे लगा ये नाम है। अगर ठीक हूं तो सही है या गलती है तो आई एम सॉरी। मैं एक दफा फिर चेक कर लेती हूँ आपकी चैट से। जी, इन्हीं का नंबर है जी, SHANAWAR, सही मैंने लिखा है। और 033, बार बार बोल रही हूँ नंबर, 65422227, ये मैंने इनके नंबर लिख दिया है। और इसके अलावा जो मैं आपको लिंक देने लगी हूँ, वो बेहतर तो यही होगा कि मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ जब, तो यू कैन डू व्हाट कि आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको, बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा है नोट्स मैं दूंगी आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे आपके साथ। और दूसरा मैं आपसे बता रही हूँ, सिलेबस जो है बेटा आपकी वेबसाइट पे पड़ा है, प्लीज वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से ले लो। ठीक है, और अगर नहीं वहां से लिया गया तो मैं व्हाट्सएप पे वो भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, अब मुझे जस्ट अ मोमेंट, एक लम्हा मुझे दे और मैं आपको देती हूँ लिंक। जस्ट अ मोमेंट। जी, आपको ये लिंक नजर आ रहा है बच्चों, बुक के लिए पीडीएफ फॉर्म में ये है और इसका साइज मैं बड़ा कर देती हूँ।
जी, ये आपको नजर आ रहा है आप सब बच्चों को? यस, यहाँ से आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक बुक तक ले जाएगा, और अगर हमारा व्हाट्सएप अभी हो जाता है तो मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगी आपको। आप बेटा जिसका नंबर मैंने बार बार बोला है, वो प्लीज जरा इस जल्दी से ग्रुप्स जो है आपको मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे, आप व्हाट्सएप उनको करना शुरू कर दें, अपना नाम और सब कुछ, वो आपका ग्रुप बनाते हैं, और मैं क्लास के अभी बाद आपको व्हाट्सएप कॉल कर लूंगी, और मैं आपको अपना मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, राइट, एंड यू विल जस्ट डू दैट। और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पहला नाम मैंने पढ़ा है, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ना ही कोई इसमें वो है, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मेक श्योर यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बच्चा, सुन रहे हो आप मुझे? जी, ये लिंक है, और कैसे ग्रुप बनता है वहां पर ये लिंक शेयर कर दूंगी, लिंक नहीं करना, बुक ही पूरी शेयर कर दूंगी, मैं पीडीएफ बुक रख दूंगी, आप उस खोल के रख उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, आई थिंक वी आर डन, इट्स अबाउट टाइम। ओके, 2 मिनट्स में मैं चेक कर लूं और कोई आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, ये बच्चों ने अपने नंबर्स भेजने तो शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमारे ग्रुप में आई थिंक किसी ने कहा सीआर और जीआर के लिए, तलहा हुसैन पूछ रहे हैं। तलहा, हमने अभी सीआर ही हम करते हैं, और आई होप इंशाल्लाह कि बच्चा जो है वो टेक केयर कर लेगा जिसने अपना नाम दिया है, आप उसको अपने सब लोग भेज दो। अच्छा, गर्ल्स से कि हमारे लड़कियों का ग्रुप बना लें, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप लोग। तो अभी वैसे आपके एडमिन से मैंने बात की, मैनेजमेंट से, दे वर सेइंग दे आर यू आर मेकिंग ग्रुप्स टुगेदर, लाइक बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। आप मुझे प्लीज जरा कंफर्म कर दो। मुझे किसने ये बात कही है? आयशा जाहिद ने कही है ये बात। जी, आयशा अभी मुझे करो तुम जरा, अम, अब मुझे अभी बताओ कि क्या मुझे मेरी बात समझ आ गई आपको, या फिर मैं आपको कॉल करके तो फिर मैं गर्ल्स का ग्रुप अलग बना लूं? पहले आपने कहा कि ये नंबर अलीशा नयानी का है, अभी नेम आपने शनवार, जी शनवार का है। नहीं नहीं, मैंने उसका मैसेज सिर्फ पढ़ा था बेटा, मैसेज पढ़ा था। ओके, अब आप नंबर्स ही, सब लोगों ने मुझे ये कहा हुआ है, बस नंबर्स ही भेजे हुए हैं। अच्छा, अलीना इज सेइंग, अलीना कह रही है कि आई वांट टू बिकम सीआर। अच्छा, लेट्स सी, अभी ये बच्चा अगर जिसको हमने नॉमिनेट किया है, अगर उसमें कोई ना वो कर सका खुदा ना खास्ता, तो फिर हम देख लेंगे, चेंज कर सकेंगे, ठीक है। और गर्ल्स का ग्रुप अगर अलग बनाना है तो मैं फिर एक किसी एक का नंबर यहाँ से खुद ले लेती हूँ, ठीक है। आई जस्ट सी के कौन है, अलीना का नंबर ले लेती हूँ, आई चेक अलीना, यस। अलीना, मैं आपका नंबर फिर लेकर मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है। फिर आप गर्ल्स का जीआर आप बन जाना, और आप ले लेना, मैं आपका नंबर ले रही हूँ, मैं बोल नहीं रही, यहाँ नहीं बोलूंगी। ठीक है, आई कॉल यू अलीना, और जो दूसरा बच्चा है उसको मैं कॉल करती हूँ, ठीक है। अब अपना ख्याल रखिएगा, आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आपकी रीच हो गई तो ठीक है, वरना ग्रुप का इंतजार कीजिए व्हाट्सएप का, तो फिर इंशाल्लाह हम कल सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अदरवाइज टॉपिक आपके पास है, बट उस पे सिलेबस पढ़ा है, आप वहां से कहीं से भी गूगल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कल मैं आपको बाकी सारी चीजें भेज दूंगी, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।